Rahman Rahim. Dear friends, Assalamu alaikum. In this video, we will learn about pulmonary circulation and systematic circulation. How pulmonary circulation takes place in our body and systematic circulation takes place in our body. What is the difference between these two circulations, pulmonary and systematic circulation? Let's learn what is pulmonary circulation. This is the type of blood circulation in which deoxygenated blood is transported away from heart to the lungs and oxygenated blood returned back to the heart. That circulation is known as pulmonary circulation. यानी इस सर्कुलेशन के अंदर जो है बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में आती है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स की तरफ। फिर लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से रिलीज़ हो जाती है, तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाती है। तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर दोबारा हार्ट के दूसरे सेक्शन में वापस आ जाती है। तो इस सर्कुलेशन को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। द पाथवे ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड जो है एंटर होती है राइट एटेरियम में। उसके बाद ब्लड राइट एटेरियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ट्रांसपोर्ट होती है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लड को लेके जाती हैं पल्मोनरी कैपिलरीज़ में, जहाँ से वो लंग्स में एंटर होती है। तो लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो ये पाथवे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी से राइट एटेरियम में हार्ट में दाखिल होती है, जो राइट सेक्शन में राइट एटेरियम और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। तो वहाँ से ब्लड ट्रेवल करती है लंग्स के तरफ, तो इसलिए उसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी इस पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो है जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब ये कि ऐसी ब्लड जिसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है तमाम कम पाया जाता है और इसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होता है। तो यह ब्लड ट्रैवल करके जब लंग्स में जाती है तो वहाँ से ऑक्सीजन इसमें एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है, जो कि बॉडी से बाहर फिर निकल आती है। ये गैसियस जो एक्सचेंज होती है वो होती है अल्वियोलाई में। तो यही ब्लड जो है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाती है और दोबारा ये हार्ट के दूसरे सेक्शन में वापस आ जाती है। उसके बाद है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इन दिस सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरीड अवे फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। इस सर्कुलेशन के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है। जब यह बॉडी में ट्रैवल करती है तो इसमें से जो ऑक्सीजन होती है बॉडी के सेल्स में वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये ब्लड जो है बॉडी से ट्रैवल करते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाती है। तो फिर यही ब्लड दोबारा उसी रूट से वापस आती है राइट आर्टेरियम की तरफ। तो इस सर्कुलेशन को कहा जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इन पल्मोनरी सर्कुलेशन the blood that is transported, that is deoxygenated blood, and the blood that is transported in systematic circulation, that blood is oxygenated blood. The pathway of systematic circulation or oxygenated blood is
Blood transport through pulmonary veins and it comes into left atrium. Left atrium contract and pushes the blood into left ventricle. Then the blood is transported through aorta to arteries and the arterioles throughout the body. This is the pathway of systematic or oxygenated blood circulation. What is the difference between two, pulmonary and systematic circulation? In systematic circulation, the circulation starts from left ventricle and ends at the right atrium. Systematic circulation carries the oxygenated blood. In pulmonary circulation, it begins on the right ventricle and ends on the left atrium. From the left atrium, oxygenated blood is transported through all over the body except lungs and it reaches to the right atrium through superior and inferior vena cava. Pulmonary circulation carries deoxygenated blood and the systematic circulation carries the oxygenated blood.